Hi, I am Jyoti Kalra. I am tutoring at Kubi.com to make your study experience hassle free. This is the all in one platform for practicing, preparing, and getting counseled along with other AI features. So keep in touch with us. Thank you so much. Happy studying. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति फ्रॉम kubi.com। मैं हूं आपकी इंग्लिश ट्यूटर। अभी हम एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना ग्रामर का। तो लास्ट हमने अपने एडजेक्टिव टॉपिक में क्या पढ़ा था? मीन्स एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है कि किसी भी नाउन, मीन्स हिंदी में बोलते हैं नाउन को संज्ञा, किसी भी नाउन के खासियत बताना। जैसे कि रोज रेड है, दिस रोज इज रेड। तो रोज जो है वो नाउन है और रोज की खासियत क्या है कि वो रेड है। तो जो रेड है वो एडजेक्टिव है। तो ये होते हैं एडजेक्टिव। कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप्स के होते हैं। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, पोजेसिव, इंटेरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था। अब हम 2 पॉइंट्स और पढ़ेंगे, उसके बाद इन सारे टाइप्स की एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? द रेड रोज इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर क्या हो रहा है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गई है। एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन। यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? रेड। रोज क्या है? नाउन। ठीक है, रोज रेड है तो रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव। और ये है नाउन। जब भी कोई एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन, नाउन से पहले आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडजेक्टिव है वो किस तरह से यूज हुआ है? एट्रीब्यूटिवली। एडजेक्टिव इज यूज्ड एज एट्रीब्यूटिवली। नेक्स्ट, जब भी कोई एडजेक्टिव यानी कि रेड, रेड जो वर्ड है वो कम्स आफ्टर वर्ब। वर्ब क्या हो गई? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये इज। तो ये वर्ब है, ये क्या है? एडजेक्टिव। तो कोई भी एडजेक्टिव जब कम्स आफ्टर वर्ब, तो उसे हम बोलेंगे प्रेडिकेटिवली। ठीक है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव कैसे यूज हुआ है? प्रेडिकेटिवली। और ऊपर वाले सेंटेंस में यूज हुआ है एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली। सिंपल है। नेक्स्ट, सम एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड ओनली प्रेडिकेटिवली। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होंगे इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स इस तरह से लिखे होंगे कि उनको हम एट्रीब्यूटिवली यूज कर ही नहीं पाएंगे, सिर्फ प्रेडिकेटिवली ही यूज कर पाएंगे। मतलब उनमें जो एडजेक्टिव होगा वो हमेशा वर्ब के बाद आएगा। जैसे कि शी इज अफ्रेड ऑफ घोस्ट। हम इसको कुछ इस तरह से नहीं लिख पाएंगे कि कोई नाम ले लो, रिया एफ्रेड घोस्ट या रिया घोस्ट एफ्रेड। आई एम क्वाइट वेल। यहाँ पे जैसे वर्ब है ना, इज है, एम है, तो उसके बाद ही एफ्रेड और क्वाइट यूज होगा, क्योंकि घोस्ट नाउन है यहाँ पर और वेल नाउन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये नाउन से पहले जो ये वर्ड आ रहे हैं, इनकी खासियत क्या है? घोस्ट के बारे में बोल रहे हैं कि डरना। ठीक है, डरना। और इधर हो गया क्वाइट। तो ये जो है ये वर्ब के बाद ही यूज होंगे। अगर हम इनको थोड़ा भी इधर उधर कर देते हैं वर्ड्स को, तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ फिक्स रूल्स हैं, कुछ फिक्स वर्ड्स हैं जिनको हम हमेशा प्रेडिकेटिवली ही यूज कर पाएंगे। मैं कुछ वर्ड्स ऐसे मैंने यहाँ लिखे हुए हैं: एफ्रेड, asleep, alive, alone, awake, glad, well। इनमें एक खासियत और ये होती है कि ये जो प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं सेंटेंसेस, उनमें क्या खासियत है कि ये जो स्टेट है, स्टेट या कंडीशन है, जो जिस हाल में है कोई भी सेंटेंस, मीन्स एफ्रेड ऑफ घोस्ट, भूत से डर लगना। तो डर लगना एक ऐसी सिचुएशन है जो चेंज हो सकती है, ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी सिचुएशन है। आई एम क्वाइट वेल, मैं काफ़ी ठीक हूँ। तो अभी ठीक हूँ, क्या पता बाद में ना हूँ, ये भी एक टेम्पररी सिचुएशन है। तो जितने भी वर्ड्स हैं, डरना, स्लीप, सोना,
जिंदा होना, अकेला होना, जागना, खुश होना, ठीक होना, तो ये सब टेम्पररी सिचुएशंस हैं। तो इस वजह से भी ये भी एक समझ लीजिए कि रूल जैसा ही है, आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा, धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे इस तरह के वर्ड्स, जो आपको समझ में आएंगे कि ये सिर्फ प्रेडिकेटिवली ही यूज हो रहे हैं, एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं हो सकते। इसी का एक और एग्जांपल है कि ए ग्लैड मैन केम, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इनकरेक्ट है। द मैन इज ग्लैड, ये करेक्ट है। और यहाँ क्या हो रहा है, जो ग्लैड वर्ड है वो वर्ब के बाद ही यूज हो रहा है। क्या वर्ब क्या है, इज, इसके बाद जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। तो वर्ब के बाद यूज हुआ है, ये करेक्ट है। हम इसको ग्लैड मैन केम नहीं लिख सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, प्रैक्टिस और अच्छे से आ जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।